इस उमंग ऐप ने काफ़ी सारे वीएलई की नींद उड़ा दी है। जिन लोगों को भी उमंग ऐप के बारे में पता है, उनको ऐसा लग रहा है कि जब उमंग ऐप के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा, तो सीएससी वीएलई की जो एडवांटेज है वो और कम हो जाएगी, वीएलई को काम और कम मिलेगा और इससे उनकी कमाई भी कम हो जाएगी। तो उमंग ऐप से वीएलई को क्या क्या नुकसान हो सकता है, आपको इस ऐप को यूज़ करना है नहीं करना है, प्रमोट करना है नहीं करना है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और त्यागी सर ने और प्रसाद सर ने क्या कहा है इस ऐप के बारे में, मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो 2-3 दिन पहले से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि उमंग ऐप पे अब वीएलई काम करेंगे असिस्टेड मोड में, और इस चीज़ को काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि असिस्टेड मोड क्या होता है। तो असिस्टेड मोड का मतलब ये है कि जो वीएलई हैं वो डायरेक्टली इसमें जो भी योजनाएं दी गई हैं उस पर काम नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए, आधार कार्ड है, अटल पेंशन योजना है, या फिर सीपी ग्राम्स है, सीपीआरएफ है, क्रॉप इंश्योरेंस है, सीआईएसएफ है, कौर विकास योजना है, बहुत सारे योजना है, कुछ फ्लैगशिप के भी योजना है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो जो योजनाएं और स्कीम्स बताई गई हैं वो सब अब वीएलई के पास उपलब्ध होंगे और वीएलई उन सब योजनाओं पे काम कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे फिर फायदा क्या है वीएलई को? जितने पहले से आपके पास काम थे, यानी जिस भी स्कीम्स पे आप पहले से काम कर रहे थे, अभी भी उतने ही स्कीम्स पे काम कर पाएंगे। यहाँ पे त्यागी सर, सीएससी और सरकार सिर्फ अपना प्रमोशन कर रही है इस ऐप के जरिए से। पहले हमको ये समझना होगा कि उमंग ऐप है क्या। उमंग ऐप 2017 में बनाया गया था नवंबर में, और इस ऐप के तहत जो भी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं सरकार की, उसको इस ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे फ्लैगशिप स्कीम्स भी हैं। फ्लैगशिप का मतलब ये होता है कि जो भी मेजर, यानी सरकार को जो लगता है कि सबसे ज़्यादा लोगों को जिन सुविधाओं से फ़ायदा या फिर आकर्षित होते हैं, उनको फ्लैगशिप स्कीम कहते हैं। तो जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है, उसके बाद सौभाग्य है, उज्जवल योजना है, स्वच्छ भारत है, आयुष्मान भारत है, तो ये सब जो है इनको फ्लैगशिप स्कीम्स कहते हैं। तो इनमें से मेजोरिटी ऑफ दी स्कीम्स जो हैं वो ऑलरेडी वीएलई के पास है न। अब अगर लोगों के बीच इतनी अवेयरनेस हो जाएगी कि ये सारे स्कीम्स जो हैं वो ऑनलाइन किसी ऐप पे भी अवेलेबल है। मान लेते हैं कि आयुष्मान भारत है, और आयुष्मान भारत का अगर हम आवेदन ऑनलाइन ही दे सकते हैं, हमको किसी वीएलई से मिलने की ज़रूरत नहीं है, किसी सेंटर पे विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह की अवेयरनेस फैलाई जाती है और सबको ये बात मालूम हो जाती है, तो फिर लोग वीएलई के पास आएंगे ही क्यों, और वीएलई को कमीशन मिलेगा कैसे? तो यही चीज़ काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं जो वीएलई हैं कि इससे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। तो ये बात तो सही है कि ये जो ऐप है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन लोगों के बीच में ये ऐप अभी इतना प्रचलित नहीं है। खास करके अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एप्लीकेशन शायद यूज़ करना थोड़ा सा कम आता है शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। और वहीं अगर बुज़ुर्ग हैं, या फिर आप मान सकते हैं कि वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी कम होती है, लोगों के पास स्मार्टफोन भी थोड़ा सा कम होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग ज़्यादा खुद से इस तरह की चीज़ों में खुद ही अप्लाई नहीं भी करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर इस एप्लीकेशन के बारे में पता चल जाएगा कि आप ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भी भर सकते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन ही हो जाता है जो भी सरकार से रिलेटेड योजनाएं होती हैं, तो फिर वीएलई का क्या फ़ायदा? अब यहाँ पे त्यागी सर और प्रसाद सर ये बता रहे हैं कि वीएलई एक तरह से इस एप्लीकेशन को प्रमोट करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर ई कोर्ट सर्विस है,
ठीक है। और ई कोर्ट सर्विस के अंतर्गत जो भी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन केस, अगर आपने कोई फाइल किया है तो उसका आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितना उस पे काम हुआ है, डेट्स कब है, या फिर उससे उस केस से रिलेटेड जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आप ई कोर्ट सर्विसेज में जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पे मेन वीएलई का क्या काम होगा कि वो लोगों को जागरूक करे कि आप ई कोर्ट सर्विसेज यूज करिए। तो ई कोर्ट सर्विसेज वो यूज करेंगे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वीएलई को, क्योंकि वीएलई के पास ई कोर्ट सर्विसेज नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम बात करें कि भारत बिल पे, अब ये तो वीएलई के पास है ऑलरेडी, इस एप्लीकेशन के थ्रू ही अगर काम हो जाएगा बिल पेमेंट का, तो फिर वीएलई का क्या काम है, कोई भी काम नहीं है। तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेने जैसा होगा, इस बात को मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ। अब फिलहाल इसकी ना तो कमीशन के बारे में कोई जानकारी दी गई है, ना ही इस पे इंटीग्रेशन कैसे होगा इसकी कोई जानकारी दी गई है। तो ये सारी डिटेल्स अभी आनी बाकी है, लेकिन जब भी ये डिटेल्स आएंगी तो इससे वीएलई को बहुत बड़ा झटका मिलेगा और इससे सरकार को फायदा होगा, क्योंकि सरकार का एक तो प्रचार प्रसार हो जाएगा मुफ्त में, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी सुविधाएं लोगों तक पहुंचा पाएंगे, वो भी बिना कोई कमीशन दिए। तो इससे ये सारे नुकसान भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उमंग ऐप जो है उसके तहत कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के लिए है, यहाँ पे आसाम के लिए है, बिहार के लिए, हरियाणा के लिए, झारखंड के लिए, मेघालय के लिए। तो अलग अलग स्टेट के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं जो स्टेट वाइज लोगों को बहुत बेनिफिट पहुंचाती है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस ऐप को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, लॉगिन होता है, वो सारा चीज़ आपको एक वीडियो बना करके समझा दूंगी। और फिर आप लोगों को अगर कोई इस पे काम करना चाहता है आगे तो वो काम कर सकता है। वैसे तो ज़्यादातर जो भी काम सीएससी देती है या तो मुफ्त में काम कराती है वीएलई से, या फिर 2-4-5 रुपए दे करके कराती है। लेकिन इस ऐप का अगर अवेयरनेस बढ़ गया तो थोड़ा और प्रॉब्लम हो सकता है वीएलई के लिए। तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अवेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। मैं हमारा जो व्हाट्सएप लिंक है और टेलीग्राम लिंक, ट्विटर लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे ज्वाइन भी हो सकते हैं हमसे। थैंक यू।